alaikum. Good morning students. How are you? Hope you all will be fine inshallah. Now let's start our next lecture. Chapter number 3 winds and cyclones. Cyclones किसे कहते हैं? ये देखें, ये जो समंदर में तूफान आते हैं, स्पिन जब होता है राउंड शेप में हो या स्पाइरल शेप में. स्पाइरल शेप किसे कहते हैं? ये शेप जो है स्पाइरल है, ठीक है. ये देखें दरमियान से राउंड बिल्कुल नहीं आ रही, ठीक है. नेक्स्ट इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. विंड इज मूविंग एयर, इट कैन रेंज फ्रॉम अ जेंटल ब्रीज ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर टू द स्ट्रॉन्गेस्ट गेल्स ऑफ ओवर 200 किलोमीटर पर आवर. ये हवा क्या है? हवा हरकत है और ये एक जेंटल ब्रीज, ब्रीज मीन भी हवा ही होता है, ठंडी हवाएं जो चलती हैं. 5 किलोमीटर पर आवर काउंट जो की जाती हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं. विंड्स यूजुअली ब्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन एट द टाइम. हवा जो है वो एक वक्त में एक ही सिमत में होती है. बट समटाइम्स, लेकिन बाज औकात ऐसा होता है कि हवा स्पिन करती है, राउंड शेप में स्पिन करती है या राउंड इन स्पाइरल्स. राउंड इन स्पाइरल, जैसे मैंने आपको पहले पिक्चर में दिखाया है कि स्पाइरल शेप कौन सी होती हैं. दीज आर कॉल्ड साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स. ये क्या कहलाते हैं? साइक्लोन और एंटी साइक्लोन. द स्पिनिंग एयर, स्पिन मीन वही दायरे की शक्ल में जो चीज घुमाई जाती है, घूमती है जो हवा, उसको कहते हैं स्पिनिंग एयर. घूमने वाली हवा जो होती है, जो गर्दिश करती है. Sometimes thousands of kilometers across. In the case of anticyclone is usually caused when cold air from polar regions meets warmer, wet air from the tropics. कि जो किसकी वजह बनती है एंटीसाइक्लोन्स? विंड किन की वजह बनती हैं? यूजुअली किन की वजह से होती हैं? जब ठंडी हवा जो है वो पोलर रीजन्स में होती है और वो किससे मिलती है? गर्म से. ठंडी हवा जब गर्म हवाओं से मिलती है तो जो नमी वाली एक हवा सी होती है वो उसकी वजह बनती है. नेक्स्ट पेज पे है साइक्लोन. साइक्लोन में द विंड स्पिन राउंड इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर कहते हैं, हेमी में होता है हाफ, यानी किसी भी चीज का आधा हिस्सा. स्फीयर हम जमीन की शेप को, जमीन की जिस तरह की शेप है उसे हम, उस शेप को क्या कहते हैं? स्फीयर. कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के जो डायरेक्शन है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन उनकी क्या होती है? स्पिनिंग की एंटी क्लॉकवाइज. एंड क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. साउथर्न एरिया में जो है वो क्लॉकवाइज होती है, यानी इनकी डायरेक्शन सेम नहीं होती. कि इधर से ये देखें, ये पिक्चर में भी आ रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज आ रही हैं और ये क्लॉकवाइज. द एयर प्रेशर ऑन द अर्थ इज लो. जमीन का जो जमीन पे जो हवा का प्रेशर है वो क्या होता है? लो हो जाता है. स्पेशली इन ट्रॉपिकल सीजन द विंड्स कैन रीच वेल ओवर 200 किलोमीटर एंड रिजल्ट इन इमेंस डैमेज. इमेंस होता है बेपनाह, यानी बहुत ज्यादा नुकसान जो होता है. कि जब हवाएं पहुंचती हैं 200 किलोमीटर पर आवर पे हवा पहुंचती है तो वो बहुत ज्यादा नुकसान, उसका नतीजा क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा नुकसान होता है. साइंटिस्ट ने ये चीज कैलकुलेट की है कि मीडियम स्ट्रेंथ में जब साइक्लोन विंड्स होती हैं तो उनकी पावर कितनी होती है? एक न्यूक्लियर बम के जितनी, हाफ न्यूक्लियर बम के जितनी उसकी पावर होती है. साइक्लोन्स आर स्मॉलर देन एंटी साइक्लोन्स. साइक्लोन जो है वो एंटी क्लॉक से स्मॉलर होते हैं. बट द विंड स्पीड्स आर मच स्ट्रॉन्गर. लेकिन उनकी हवा की जो स्पीड है, हवा की जो रफ्तार है वो बहुत ज्यादा तेज होती है, बहुत ज्यादा ताकत रखती है. इन द सेंटर ऑफ द साइक्लोन द विंड स्पीड आर मच लेस. इस जगह पे द आई इसको भी कहते हैं, ये दरमियान वाला जो हिस्सा है, सेंटर जो इसका है, यहाँ पे इनकी स्पीड जो है वो बहुत लेस होती है. क्योंकि सारी वो गर्दिश इस सर्कल में जब तेज होती है तो लास्ट तक पहुंचते पहुंचते वो स्पीड जो है, रफ्तार जो है उनकी कम हो जाती है. साइक्लोन्स मीन्स बैड स्टॉर्मी वेदर विद अ लॉट ऑफ रेन. साइक्लोन्स का क्या मतलब है? कि बहुत बुरा तूफानी मौसम जब होता है
और बहुत तेज बारिश के साथ, बहुत तेज बारिश के साथ बहुत तूफानी मौसम जो होता है उसे साइक्लोन्स कहते हैं। The Bay of Bengal and the coastal areas around it down to the western coast of India are a cyclone affected region. के साइक्लोन के जो अफेक्टेड साइक्लोन से जिन पे असरात मुरतब हुए हैं वो कौन कौन से एरिया है? बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का जो वेस्टर्न साहिल है वो इसके अफेक्टेड रीजन है। बांग्लादेश इज particularly affected by cyclones which cause a lot of destruction. Next है anticyclone. In an anticyclone, the winds go round in a clockwise direction in the northern hemisphere. इसका नॉर्थन हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है और ऑपोजिट डायरेक्शन जो इनकी है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में होती है। They press down on the surface of the earth. ये सतह जमीन को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, दबाते हैं। क्रिएटिंग हाई प्रेशर, बहुत हाई जो है वो हवा का प्रेशर जो है बहुत ज्यादा होता है। यू कैन रिमेम्बर दिस बाय थिंकिंग ऑफ स्क्रूइंग अ स्क्रू इनटू अ पीस ऑफ वुड। ये है एंटी क्लॉकवाइज की, ये आपको सर्कल दिखाया हुआ है। इनका प्रेशर जो है वो बहुत हाई होता है। ये जो वुडन पीसेस हैं इनको ये जमीन में दबा देता है। इनके प्रेशर की वजह से हवा के एंटीसाइक्लोन जो विंड्स होती हैं इनके प्रेशर की वजह से ये स्टिक्स जो हैं ये जमीन में धंस जाती हैं। एज यू टर्न द स्क्रू क्लॉकवाइज इट प्रेशर मोर एंड मोर ऑन द वुड, कि जैसे जैसे क्लॉकवाइज ये स्क्रू होती हैं क्लॉकवाइज ये मूव करती हैं तो इनका प्रेशर ज्यादा से ज्यादा लकड़ी पे पड़ता है। इनका दबाव जो है वो लकड़ी पे ज्यादा से ज्यादा होता जाता है। द हाई प्रेशर ऑफ एन एंटीसाइक्लोन यूजुअली मींस फाइन वार्म एंड ड्राई वेदर, कि इनका जो हाई प्रेशर होता है साइक्लोन्स एंटीसाइक्लोन का तो इसका क्या मतलब होता है कि अच्छा मौसम होता है लेकिन गर्म और खुश्क मौसम होता है। नेक्स्ट पेज है टॉर्नेडो, तूफान। A much smaller but much more violent kind of cyclone is called a tornado or hurricane. Violent पुरतशद्दुद, यानी ये बहुत छोटे, बहुत कम होता है लेकिन बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है ये तूफान, वो चाहे जमीन पे हो या समंदरी तूफान आए। These form over the sea and can be only a few hundred meters across. के चंद मीटर समंदरी तूफान जो आते हैं वो चंद 100 मीटर जो है ना वो क्रॉस करते हैं। बट विंड स्पीड कैन बी एज मच एज 400 to 600 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जो हवा की रफ्तार होती है वो कितनी होती है? 400 से 600 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होती है। समटाइम्स दे सक अप अ vast amount of water from the sea to form a swirling column of water called a twister or water spout. के ये बहुत ही ज्यादा मिकदार में पानी चूस लेते हैं और समंदर में एक फैलाव सा घुमाव सा आता है, एक राउंड शेप में जो है ना आता है और जो पानी को ट्विस्ट करता है। ट्विस्ट मीन वही होता है ना कि घुमाना, उसको मिक्स करना। द टॉर्नेडो ऑफन मूव्स फ्रॉम सी टू लैंड। तूफान जो है वो हरकत करता है कहां से? समंदर से जमीन की जानिब, यानी जब समंदर से लहरें उठती हैं तो वो लहरें जब तूफान की सूरत में उठती हैं तो वो समंदर से जमीन की तरफ जाती हैं। वेयर इट कैन डू ग्रेट डैमेज डिस्ट्रॉइंग हाउसेज एंड लिफ्टिंग कार्स इनटू द एयर फॉर डिस्टेंसेस ऑफ ओवर अ किलोमीटर। यानी इसको मैं आपको शॉर्टली करती हूँ, समराइज कर देती हूँ कि ये जो तूफान आता है समंदरी तूफान हो तो वो समंदर से भी पानी की लहरें इस स्पीड से, इस रफ्तार से आती हैं कि वो जमीन तक आती हैं और वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान, तबाही घरों की, गाड़ियों की, यानी रिहायशों की भी और जो उनकी कन्वीनियंस होती है उनके भी बहुत ज्यादा तबाही होती है कि वो गाड़ियों को उछालती है, लिफ्ट करती है बहुत ज्यादा फासले पे, बहुत ज्यादा किलोमीटर दूर तक। और पाकिस्तान में इसको कहते हैं आंधी जो जमीन पे आती है और तूफान जो समंदरों में आता है। और इसके लिए इन वेरी ड्राई प्लेसेस सच एज बलूचिस्तान,
कि जो खुश्क इलाके होते हैं, जैसे बलूचिस्तान है, तो वहां पे हवा जब चलती है तो वो बहुत ज्यादा मट्टी उड़ाती है। और इसे क्या कहते हैं, इस जो बलूचिस्तान सहराई इलाका है, तो वहां पे मट्टी जो होती है वो इस तूफान से मट्टी उड़ती है और वो बहुत सी तबाही लेके आती है, और इसे क्या कहते हैं, डस्ट डेविल। होप सो आपको समझ आ गई होगी रीडिंग की। डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मैंने नोट किए हैं ऊपर। ओके, टिल देन अल्लाह हाफिज।